नमस्कार दोस्तों। किसी भी मूवी को हिट बनाने के लिए ना 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो पता है क्या है? पहला, गाने सुपर डुपर हिट होने चाहिए। दूसरा, एक्शन ज़बरदस्त होना चाहिए। तीसरा, एक्टर की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि ना जनता इन्हीं चीज़ों से एंटरटेन होती है, तभी वो अपनी जेब से पैसा निकालती है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, इन तीनों में ना एक चीज़ सबसे कॉमन है। वो पता है क्या है? कलेक्शन। फर्स्ट डे कलेक्शन। देखो, किसी भी मूवी के लिए ना उसका सबसे बड़ा अवार्ड उसका फर्स्ट डे कलेक्शन होता है। अगर फर्स्ट डे कलेक्शन उम्मीद के अकॉर्डिंग निकला या उम्मीद से ज़्यादा हुआ तो समझ लो ये फिल्म आने वाले दिनों में झंडे गाड़ देगी। और अगर कलेक्शन उम्मीद से खड़ा नहीं उतरा तो भाई ये फिल्म भी कुछ ही दिनों में पर्दे से उतर जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वॉर 2 और बागी 4 के फर्स्ट डे कलेक्शन की। यानी कि बागी 4 का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना होना चाहिए। देखो, मैं आपको बताऊं, शुरुआत करते हैं बागी सीरीज़ से। देखो, बागी सीरीज़ की स्थापना ना सन 2016 में हुई थी। उस समय इस मूवी के बारे में ज़्यादा कोई नहीं जानता था। इसी वजह से इसका जो फर्स्ट डे कलेक्शन था वो करीब 11 करोड़ के आसपास हुआ था। लेकिन उसके बाद जब लोगों का प्यार इस मूवी को मिला ना, तो इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिर बागी 2 बनाई। और बागी 2 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था फर्स्ट डे का, वो बागी 1 से लगभग डबल से भी ज़्यादा था। पता है कितना था? 25 करोड़। बागी 1 का 11 करोड़ नियर बाय, इसका 25 करोड़ नियर बाय। इस वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बागी 3 बनाई। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। भाई, जहां बागी 1 बागी 2 इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हुई ना, बागी 3 को कोरोना वायरस का अटैक झेलना पड़ा। क्योंकि ये मूवी सन 2020 में आई थी और उस समय कोरोना का अटैक इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में था। इसी वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन हुआ ना, वो उम्मीद के हिसाब से काफ़ी कम था, करीब 17.5 करोड़ का था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस समय हम 2025 में जी रहे हैं और 2025 में ना ही कोरोना है और ना ही कोई युद्ध चल रहा है। तो अब खुद सोच के बताओ, जहां बागी का अगर हम पास रिकॉर्ड देखें तो सबका जो फर्स्ट डे का कलेक्शन है वो पहले से बेटर होता आया है। बागी का 11 करोड़, बागी 2 का 25 करोड़, 3 का ज़्यादा हो सकता था लेकिन कोरोना की वजह से कम हुआ, अदरवाइज़ ये भी 25 से 30 करोड़ कमा सकती थी। तो अब आप खुद बताओ, 2025 में ना तो कोई कोरोना वायरस चल रहा है ना युद्ध चल रहा है, तो इसका फर्स्ट डे कलेक्शन कितना होगा आप सोच के रखो। ये आपको मैं फाइनल आंकड़ा मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो देखो, अब हम बात करते हैं वॉर सीरीज़ की। वॉर जो आई थी, वॉर 1 जो आई थी ना, ये 2019 में आई थी। किस्मत अच्छी थी इसकी कि 2019 में आई है। अगर 2020 में आती ना तो भाई वॉर 2 बनती ना, क्योंकि वॉर को पहले से कोई जानता ही नहीं था। लेकिन 2019 में आई, इस वजह से इसका जो कलेक्शन था फर्स्ट डे का, वो पता है कितना था? 52 करोड़, सॉरी 53 करोड़ नियर बाय था। उसका मैं रीज़न बताता हूँ ये इतना ज़्यादा क्यों था। देखो, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो है ऋतिक रोशन। वॉर 1 में ऋतिक और टाइगर ये दोनों थे और इन दोनों में इतनी एबिलिटी है, इन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग है कि अलग अलग भी अगर इन दोनों की फिल्में आती है ना, तब भी इन दोनों की फिल्मों का अकेले अपने दम पर जो ओपनिंग होगी वो करीब 25 करोड़ की होगी। तो भाई दोनों का 25-25 मिला लो, 52-53 करोड़ तो होना ही था। वही सेम परफॉर्मेंस वॉर 2 के साथ भी रही। अभी हाल ही में वॉर 2 आई है, इसकी परफॉर्मेंस भी जो फर्स्ट डे का जो इसका जो कलेक्शन था वो भी करीब 51 से 52 करोड़ के बीच था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो बागी 4 है ना, वो इस बार बागी 3, बागी 2, बागी 1 सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्योंकि उसका रीज़न है, देखो,
अभी तक से बागी की जो आप सीरीज़ उठा लो, उसमें टाइगर श्रॉफ ने अकेले दम पर काम किया है, अपने दम पर काम किया है, कोई सपोर्टिंग एक्टर उसमें नहीं था। लेकिन इस बार संजय दत्त उसमें विलन बनकर आए हैं। एक तो ये रीज़न है कि इसकी ओपनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाली है। दूसरा रीज़न पता है क्या है? दूसरा है इसका डायरेक्टर। अभी तक से जो इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है ना, वो बॉलीवुड वालों ने किया है, लेकिन इस बार डायरेक्शन की कमान साउथ वालों ने संभाली है, जिसका नाम, डायरेक्टर का नाम है ए हर्षा। और मैं आपको बता दूं, जब जब बॉलीवुड फिल्मों का डायरेक्शन साउथ वालों ने किया है ना, फिर वो चाहे शाहिद कपूर की कबीर सिंह हो, रणबीर कपूर की एनिमल हो, या फिर शाहरुख खान की जवान हो, तीनों का फर्स्ट डे कलेक्शन आप उठा के देख लेना, आई थिंक 30 करोड़ से तो ज़्यादा का ही रहा होगा। तो आप खुद सोचो, इस बार बागी 4 का डायरेक्शन भी साउथ वाले कर रहे हैं, तो कितना कलेक्शन होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो 30 करोड़ नियर बाय होना चाहिए। बाकी फाइनल आंकड़ा तो 5 सितंबर को पता लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।